माने जीता दुर्ग, प्रशस्ति लिखी, चिन्ह दिया और ज़मीन वापस कर दी मुनरालों को। मुनराल कांतूरी खानदान के हैं, जीतने वाला चंद है ये राजा। मुनराल की संतति दे प्रतिपालन करनू, उसका पालन करना चाहिए मुनराल को। भूमि को, इस भूमि को जो अलऊ कर, जो मतलब इसमें प्रतिहत करेगा, इसको जो जीतने की कोशिश करेगा, इसको लूटने की कोशिश करेगा, उसको गाय का मांस खाने के बराबर पाप लगेगा। ते गाय को मांसू, महतारी को छाड़ो, ये माँ की कसम है उसको। मैं महतारी छाड़ो अजिले कुनन हमारी भाषा में है ना, लोकल भाषा में, महतारी छाड़ो मैंने माँ के साथ दुष्कर्म करने वाला। महतारी को छाड़ो, शिव को धन, ये शिव जी के धन को लूटने वाला, ये कसम दिखा दिया उसने। जो इसको अपहत करेगा, इसको लूटेगा जो जमीन, तो लोग तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हाथ से किया है मैंने ये काम। 10 पैसे की ये कागज़ है, वो पानी लगाया, उसमें रगड़ा और अक्षर लिए। इसमें मेहनत है और समय है, अपनी तरीका है ये कटार है चंदू की, ये जैसे होती है, श्री लिखा है ऊपर। ये मल्ल भी मानते हैं केदार को, चंद भी मानते हैं केदार को, रजबार भी मानता है केदार को, डोटी भी वाले भी मानते हैं केदार को। नेपाल और इसका तो देवता तो एक ही है, धर्म एक ही है, पूजा एक ही है, रिश्ते हैं आपस में, दुश्मनी नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है। ये बड़े बारीकी से देखने की इसको जरूरत है। उत्तराखंड में तांबे की खानें थी, सोने की भी खानें थी। सोना तो निकलता था नदियों को धो करके पानी निकालते थे, और तो हिमालय से तब आती हैं नदियाँ, उसमें बनता था ये, और चूर्ण के रूप में छान के बनाते थे। अलकनंदा देवी में बनाते थे। नेपाल में एक पुरुचौनी जगह है, वहाँ तो 2 नदियाँ मिलती हैं, वहाँ अभी हाल तक सोना लाते थे। चूने पिपीलिका सुवर्ण उसको कहा है संस्कृत में। तो ये था। और तांबे की खानें तो तमाम थी, तांबे का काम बहुत होता था। और आगर कहते थे उसको, आगर माने खान, राई आगर, दुबे आगर, और इस तरह के आगर आगर करके नाम है। तो वहाँ ये टमटे जो होते थे, जो तांबे का काम करते थे, टमटे कहते थे उनको, उसको ला करके उसको साफ़ करते थे, साफ़ करके उसको भाँज करके पीट पाट करके बनाते थे। गगरियाँ बहुत बनती थी, बड़े बड़े बर्तन आपने देखे होंगे गाँव में, 10-10 12 नाजे का भात बनाता था, बहुगुण बनते थे, बड़े बड़े चौड़ी परातें बनती थी। लड़कियों की शादी में तो एक कलश देते थे तांबे का, और था। तांबे के पैसे बनते थे, ढिबुआ कहते थे उसको, कच्चा पैसा करके लिखा है बहियों में। तो बहुतायत में था ये। और अभी हाल अंग्रेज़ों के आने तक तांबे की खानें जारी थी, और कई जगह उन्होंने खोज करी, तो नीचे जैसे द्वाराहाट में है और कई जगहों पर है ये, बड़ी गुफाएं हैं नीचे, गुफाओं में जाते थे नीचे भीतर तक लोग लाते थे, और उसका फिर होता था ये। लोहे की खानों की तो बहुत था। नैनीताल में ही, खुरपाताल में अंग्रेज़ों ने कोशिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि बनाया जाए ये, लेकिन बहुत खर्चीला था, गाड़ी तब नहीं थी, रेलगाड़ी, तो छोड़ दिया उन्होंने। तो इस तरह का था ये। तो लिखने के रूप में पहाड़ में माने एक तो भोजपत्र की छाल पर लिखते थे, और दूसरा जो पहाड़ में कागज़ बनता था, एक बड़ू का कागज़ कहते थे उसको, पेड़ था, उसको छाल को निकाल करके उसका था, तो ये बनता था, तो उसको लिखते थे। तो बहियों में तो आता है कि वो जोहार से लाएंगे पूले, इतने पूले मुकर्रर किया है उन्होंने, जोहार के लोग भोजपुरे के इतने पूले हर वर्ष पहुंचाएंगे यहाँ लिखने के लिए। और उसमें फिर जो लोकल था ये बनाने वाला, बटू के पेड़ से, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ है कनाली छिन्ना के पास, वहाँ बनता था ये, और दसोली में बनता था। तो उसको तावों को लाते थे, फिर उसको मांड से या आटे से, लेही से तावों को जोड़ करके वो काट करके बनाते थे। उसमें कुंडले लिखते थे, बड़े लंबे चौड़े,
पंचांग लिखते थे, तमाम घरों में मिलते हैं अभी भी वो, तो ये बहुत होता था। और उसमें तांबे में भी एक पक्का प्रमाण माना जाता था, राजा लोग तांबे में लिख करके दे देते थे ताकि वो फटने की दिक्कत न हो, उसमें पुराना न हो वो, तो ये था। और अब बहियों में जो लिखी हुई चीज़ है उसको ताम्रपत्र से पुष्टिकरण करते हैं हम लोग। तो बहियों में तो शब्द हैं खाली, और इतनी ज़मीन दी, इस राजा ने दी, यह तो होता है राजा ने दी, और उसमें सन संबत नहीं होता, समय नहीं बनता। ताम्रपत्र में राजा का नाम होता है, सन संबत होता है उसमें, और किसने किसको ज़मीन दी ये होता है उसमें, और कहाँ कहाँ दी पूरा लोकेशन हो जाता है उसका, और किसने साक्षी हैं उसके, ये सब होता है उसमें। तो यही है, और ये बड़ी काम की चीज़ हो जाती है अगर ऐसा होता है, बही में भी कोई चीज़ है लिखी हुई और ताम्रपत्र से उसका पुष्टिकरण होता है, तो वो इतिहास का स्रोत हो जाता है हमारे लिए। आगे फिर खोज शुरू होती है। उदाहरण के लिए आप देखिए, ये गडेरा की बही का आपने नाम लिया, इसमें वो जगह आई है नाखोली, अर्जुन मल्ल ने दी केदार को, केदार को ज़मीन दी, कितना दी, 9 BC, 9 BC, 9 BC माने 20 को आप 9 से गुणा करो, 180 नाली ज़मीन हुई वो। 180 नाली तो बहुत होती है, बड़ा भारी गांव हुआ वो। और उस गांव में कुल 12 BC ज़मीन थी, 120 BC कुल ज़मीन थी, उसमें से राजा ने 180 नाली जो ज़मीन थी 9 BC दान दे दी, केदारनाथ को दी। अब ये अर्जुन मल्ल ने दी, अर्जुन मल्ल का नाम तो आया, लेकिन इसको हमने कोशिश करी कि ताम्रपत्र से जोड़ें इसको, लेकिन इसका ताम्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ। तो इसके ताम्रपत्र के लिए हमने डोटी में कोशिश करी ढूंढने की। हम गए थे धनगढ़ी, धनगढ़ी में नेपाल पुरातत्व विभाग का एक छोटा सा वो है ऑफिस था वहाँ पर। तो उसमें सूर्यमणि अधिकारी एक विद्वान हैं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में पुरातत्व विभाग के, उन्होंने खस किंगडम ऑफ नेपाल करके किताब लिखी है, और तमाम ताम्रपत्रों को उन्होंने उसमें छापा है। तो उसमें जो ये हमारा कुमाऊं से लगा हुआ डोटी का इलाका है, डोटी है, डिपैल है, बाजुरा है, धनगढ़ी है, तो इन इलाकों में राजशाहियाँ थी यहाँ। तो यहाँ के उन्होंने उसमें दिया है उन्होंने। तो मल्ल राजा जो शिरा में भी थे, हमारे यहाँ डोटी में भी थे, तो उनके उसमें ढूंढने की मैंने कोशिश की, तो उसमें अर्जुन मल्ल का उल्लेख आया। अर्जुन मल्ल का जब उल्लेख आया तो हम उसको फोटो स्टेट करके लाए। उसमें भूपति मल्ल के एवटा दानपत्र का उल्लेख हुआ है, एवटा कोई जगह है वहाँ दानपत्र है, वो छपा हुआ है। भूपति मल्ल जो था वो अर्जुन मल्ल का लड़का था। उसने अपने पिता की सपिंडी श्राद्ध के दिन भूमि दान दिया। अब सपिंडी श्राद्ध से हमने अंतर लगाया, सपिंडी श्राद्ध 13वें की दिन होता है, तो बाप का जो पिंड है वो बड़बाजू के पिंड के साथ जुड़ता है, तब सपिंडी कहलाता है वो। तो एवटा भूपति मल्ल का एवटा दान पत्र का उल्लेख है। भूपति मल्ल अर्जुन का पुत्र है। भूपति मल्ल जो है वो अर्जुन का पुत्र है, इसीलिए तो उसने 13वें के दिन जमीन दान करी बाप होने से। उसने अपने पिता की सपिंडी श्राद्ध के दिन भूमि दान किया। भूपति मल्ल की तिथि विक्रमी संवत 1615 अर्थात 1480 ईस्वी है, ये सन मिल गया। इसी तिथि को प्रमाण मानकर हम चंपावत के राजा अर्जुन मल्ल को 1480 सन से पहले का राजा मानते हैं। हो गया। जो रतन चंद्र का समकालीन है, ये रतन चंद्र जो है वह भारती चंद्र का पुत्र है। भारती चंद्र वह राजा है जिसने डोटी से अलग होकर के चंपावत में राज्य स्थापित किया, चंद्र वंश का। इसका लड़का था रतन चंद्र।
और ये ऐसा एक्सेप्शन राजा है जिसने अपने जीते जी लड़के को गद्दी पर बिठा दिया। क्यों बिठाया? वह नागमल्ल से युद्ध लड़ रहा था, 12 वर्ष रहा ये युद्ध, इसके तमाम उल्लेख हैं। और वह उसका नागमल्ल का भी ताम्रपत्र हमारे यहाँ नहीं है, उसकी दी हुई ज़मीन के उल्लेख हैं। शिरा में बहुत जगह है उसने ज़मीन दी। उसके बारे में यह सुनने को मिलता है कि वो जोगी हो गया था और घर छोड़ कर के निकला, वो तमाम घूमा यहाँ वहाँ उत्तराखंड भर में। उत्तराखंड में बहुत ज़मीनें दी उसने, दोरिया की ज़मीन उसकी दी हुई है, और बारीबीसी में उसने तमाम दी हुई है, और वो उसने तमाम जगहों पर उसके दिए हुए उल्लेख हैं। तो ये जो नागमल्ल था ये लड़ रहा था भारती चंद के साथ, 12 वर्ष तक लड़ाई चली इनकी। तो वहाँ जब ये लड़ रहा था तो इसने शिरा का काम संभालने का काम उनको दे दिया था बछेड़ाओं को। 3 बछेड़ाओं ने ज़मीनें दी, और माना जाता है ये सब ने लिखा है। तो यहाँ उसने ये किया, नागमल्ल वहाँ लड़ रहा है भारती चंद के साथ, और भारती चंद अपनी गद्दी दे रहा है रतन चंद को, और नागमल्ल अपना काम शिरा का दे गया है बछेड़ाओं को, और 12 वर्ष तक युद्ध चला वो। और उस अंत में यह हुआ कि नागमल्ल की जीत हुई, और नागमल्ल जीत तो हुई लेकिन वो मारा भी गया अंत में। तो उसका 6 वर्ष का शासन मानते हैं नेपाली ताम्रपत्र। तो ये है, तो ये बताते हैं, अब ये बनाते हैं उसकी सूची। तो 1352 ईस्वी में निरयपाल ने डोटी में राज्य स्थापित किया था, 1352 ईस्वी में, और 1353 में शिरा में बनाया 1 वर्ष के बाद। तो नेपाली ताम्रपत्र कहते हैं कि ये 10 वर्ष का शासन है इसका। उसके बाद नागमल्ल का ये कहते हैं 1387 ईस्वी से 1444 से 1450, यानी 1387 ईस्वी से 6 वर्ष का शासन है इसका। 1387 ईस्वी तक शासन रहा इसका। निरयपाल का, और उसके बाद नागमल्ल का शासन रहा 6 वर्ष का। उसके बाद रिपुमल्ल का शासन रहा 1412 ईस्वी तक, 29 वर्ष का शासन है इसका। कल्याण मल्ल का रहा उसके बाद 1446 ईस्वी तक, 4 वर्ष का शासन है। संसार मल्ल का रहा 1442 ईस्वी तक, और उसके बाद कीर्ति मल्ल का रहा 1480 तक, और प्रताप मल्ल का रहा 1410 ईस्वी तक। और उसके बाद ये अर्जुन मल्ल की डेट नहीं है, तो भूपति मल्ल के उसमें सपिंडीकरण के हिसाब से हमने जोड़ा कि ये 1480 तक का शासन रहा। तो यानी निरयपाल से भूपति मल्ल तक इस प्रकार 1352 से 1480 ईस्वी तक शिरा के संलग्न डोटी राज का विहंगावलोकन हो गया। बहुत बड़ा है। अब जिसे टटोलने में अर्जुन मल्ल द्वारा नाखोली गांव के केदारनाथ में चढ़ाई गई भूमि का सत्यापन हो गया। यह नाखोली ग्राम कहाँ है? शिरा यानी आज के डीडीहार तहसील के जौरासी चौबाटी के लिए चलने वाली सड़क पर बोराबुंगा से लगा हुआ गांव है। उस समय नाखोली में 12 बीसी अर्थात 240 नाली जमीन का रकबा आबाद था, जिसमें 2 बीसी अर्थात 40 नाली भूमि पर सुजू बोरा काबिज था। 1 बीसी अर्थात 20 नाली भूमि दीमा के भाट के पास थी। 9 बीसी अर्थात 180 नाली जमीन केदार जी को चढ़ाई उसने। इस अंतराल में 1480 के बाद एक
100 वर्ष आगे तक शिरा में मल्लों का राज रहा, उससे आगे भी 1581 में वहां रुद्रचंद का अधिकार हुआ। इस अंतराल में जमीनों का आवंटन कम हुआ, यहां से वहां विस्थापन करने का दौर चला। रुद्रचंद ने अल्मोड़े से वहां को बुलाया, वहां के गांवों को खाली किया, राशन परिवर्तन हुआ, राजशाही बदली। डीडीहाट 4 गरखों में बांटा गया और अल्मोड़ा से चौगरखा से लोग वहां बसाए गए। पहले से बसे हुओं को डीडीहाट की तरफ भेजने की नीति चलाई चंदू ने। साके 1513 तदनुसार 1591 का ताम्रपत्र रुद्रचंद का मिलता है, क्लियर है इसमें, जिसमें रेखा अर्जुन मल्ल की 8 BC के उसी नाखोली गांव में चढ़ाई गई जमीन का उल्लेख है। फिर आया ये रुद्रचंद भी अब देख रहा है उस नाखोली को, उस शंख चढ़ाई हुई जमीन को। क्यों देख रहा है? मल्ल भी मानते हैं केदार को, चंद भी मानते हैं केदार को, रजबार भी मानता है केदार को, डोटी भी वाले भी मानते हैं केदार को। नेपाल और इसका तो देवता तो एक ही है, धर्म एक ही है, पूजा एक ही है, रिश्ते हैं आपस में, दुश्मनी नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है। ये बड़े बारीकी से देखने की इसको जरूरत है। तो अब इसलिए रुद्रचंद देख रहा है उसको, नाखोली की ताम्रपत्र को। साके 1513 तदनुसार 1591 का एक ताम्रपत्र रुद्रचंद का मिलता है। साके 1513 तदनुसार 1591 ईस्वी का ताम्रपत्र रुद्रचंद का मिलता है, जिसमें रेखा अर्जुन मल्ल की 8 BC के उसी नाखोली गांव में चढ़ाई गई जमीनों का उल्लेख है। उल्लेख ही नहीं है, अपितु ताम्रपत्र में उसी भूमि के वृत्तिशिर्ति एक शब्द आया है, वृत्तिशिर्ति, शिर्ति कहते हैं लगान को। वृत्ति माने दान में दी हुई, दान में मिली हुई जगह में भी तो शिर्ति होती है ना, उसका रकबा होता है, उसकी वैल्यू है, वैल्यूकरण होता है उसका, उसको वृत्ति शिर्ति कहा इन्होंने डूटी की भाषा में। वृत्ति शिर्ति का दान में दी हुई भूमि के लिए अधिकृत मांग अपेक्षित है, अपेक्षित है माने इसमें वो कहता है कि ये वृत्ति शिर्ति में दी हुई जमीन है और इसीलिए इस जमीन के लिए पैसा वसूल करेंगे हम। दान की दी हुई जमीन है लेकिन वृत्ति शिर्ति में इस दान को हम देंगे केदारनाथ को, मांग रहा है पब्लिक से। इसका उल्लेख है उस ताम्रपत्र में। उल्लेख ही नहीं अपितु ताम्रपत्र में इसी भूमि के वृत्ति शिर्ति अर्थात दान में की गई जमीन को के लिए अधिकृत मांग अपेक्षित है। भविष्य के लिए उसे कर विहीन घोषित करने का आधिकारिक सूचना भी है उसमें। भविष्य में इसमें कोई कर नहीं लगेगा, लेकिन इतने वर्ष हो गए हैं बीच में, ये देना पड़ेगा, ये कहता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन साके 1513 ईस्वी का ताम्रपत्र है यह। फिर 169 वर्षों के बाद शक संवत 1682 का ताम्रपत्र केदारनाथ के मंदिर का देहरादून के श्री संदीप बडोनी जी के सौजन्य से मुझे देखने को मिला, जो राजा दीपचंद के समय का है। दीपचंद 1748 से 1777 तक कुमाऊं के राजा थे। बहुत दूर की बात हुई ये। यह ताम्रपत्र एक बार पुनः नाखोली की अर्जुन मल्ल द्वारा दी गई रुद्रचंद द्वारा पुनरीक्षित की गई जमीन की तस्दीक करता है। उसमें उल्लिखित है, यो धर्म पहला राजा ने करी राखो छो। पहले के राजाओं ने धर्म का काम कर रखा था, इसलिए मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, तस्दीक कर रहा हूँ, ये कहता है ताम्रपत्र। दीपचंद्र द्वारा 1760 सन में केदार जी को चढ़ाई गई एक और भूमि का उल्लेख भी है इसमें। दो चीज़ें हैं, एक तो ये रुद्रचंद के द्वारा सत्यापित उसके अर्जुन मल्ल के द्वारा दी गई जमीन को तस्दीक कर रहा है, पुनः देख रहा है।
और दूसरा ये है 1760 सन में इसका शासनकाल में ये और दे रहा है ज़मीन उसी केदार को। दो चीज़ें हो गई, अब दो ताम्रपत्र इकट्ठे हो गए। ये 1760 सन में केदार जी को चढ़ाई गई एक और भूमिदान का उल्लेख प्रस्तुत करता है ये ताम्रपत्र। एक ही पाठ में दो अभिलेख हैं। ताम्रपत्र में जमीन एक तक नहीं है, एक तक माने इकट्ठा, यहाँ से लेकर वहाँ तक। पहाड़ में इतनी ज़मीन होती ही नहीं है, अलग अलग गाँव में होगी, वो अलग अलग खेतों में होगी, फैलाएगा उसको वो। अब बहुत डिटेल से लिख रहा है ये। ताम्रपत्र की ज़मीन एक तक नहीं है, कुछ ज़मीन शिरा में है, कुछ शोर में है, कुछ पछाऊँ में है, कुछ चौगरखाओं में है, कुछ सालम में है, कुछ बारामंडल के गाँव में है। गाँव के सब गाँव की फोटो कापी में पढ़े नहीं जा रहे हैं। सब गाँव में गाँव के सब नाम फोटो कापी में पढ़े नहीं जा रहे हैं। उखराड़ो को हमने उपराड़ा पढ़ा, क्योंकि 100 को ऐसे भी लिखते हैं और 100 को ख भी पढ़ते हैं, खस को खक भी लिख देते हैं। 100 को ऐसा है ना, जो मूर्धन्य 100 है उसको ऐसे भी लिखते हैं और पढ़ते उसको ख भी हैं। खस को खक कह देगा वो, पुरुषोत्तम को पुरुषोत्तम कह देगा, 100 को ख पढ़ता है। इसीलिए उखराड़ा जो नाम आया है, मैंने उपराड़ा पढ़ा। चिटगल तो नाम स्पष्ट है। चिटगल जैसे नामों से अंदाज होता है कि गंगोली में भी कुछ भूमि दी गई है। रिखाड़ी, त्रिपाली, तिलातड़ी, बलगड़ी, नाईबगड़, पाली, डगरा, कांडी, चौकुड़ी, लटला, बटाणी, बासदेद, माणखेत, बझाणी, शिराणी, दौलेड़ी, शिवरानी, पुमाइलो, नौणी, थापलो, बोराकोट, दौलेड़ी, कडिरो, खोलो, ऋणकोट, तीपाली जैसे नाम सुनने में तो आते हैं, हमने पहचाने या देखे नहीं हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं उस पर। इतने नाम हमने पढ़े हैं उसमें, बाकी वो स्पष्ट नहीं आया ना। भूमियों के क्षेत्रफल जूला में है। हमारे यहाँ जैसे बीसी चलती है, ऐसे गढ़वाल में जूला चलता है। जो गढ़वाल में चलते हैं, कुमाऊं में जमीन की नाप नाली में चलती है। भूमि की कीमत स्वर्णमान में दोनों तरफ है। व्यवहार में देश दे राशि रुपयों में है। रुपयों में जूलों या नालियों में एजन, रुपया लिखेंगे तो एक लिखेंगे ऐसा कर देंगे, इसको एजन कहता हूँ मैं। ऐसा बनियों का आप भी देखते हो यहाँ। और मन लिखना होगा तो 2 करेंगे, इसको शत ऐसा कर देंगे, उसी को एजन को मार देंगे, तो इसका मतलब मन हुआ। फिर पाव लिखना होगा तो ऐसा खड़ा कर देंगे, और आधा 2 पाव लिखना होगा तो एक और कर देंगे, 3 पाव लिखना होगा तो 3 रेखाड़े कर देंगे। तो ये पैसों में भी चलेगा, सोने के नाप में भी चलेगा, जमीन में भी चलेगा, इस तरह से है। तो भूमियों के क्षेत्रफल जूलाओं में है, जो गढ़वाल में चलते हैं। कुमाऊं में भूमाप नाली में चलती है। भूमि की कीमत स्वर्णमान में है। व्यवहार में देय राशि रुपयों में है। रुपयों और जूलों का नालियों में एजन कुमाऊं और गढ़वाल में एक ही है। धनराशि का एजन और मन या जूला का भी एजन एक ही है। पाव, अद्धा, पौना के लिए 3 रेखाड़े होते हैं। जूला और नालियों का मनों की नाप बर्तनों में भरकर की जाती है, तोलते नहीं है तराजू की तरह। जैसे हमारे यहाँ माणा, बैकर, नाली होता है, ऐसे उनके यहाँ होता है। और हरिकृष्ण अतुल्य ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो वो लकड़ी की होती है नाली, माणा खाप चलती है, कहीं कहीं तांबे की भी है। उनके यहाँ वो लिखते हैं कि वो बांस के रेशों से, जैसे हमारे यहाँ बनता है ना, ये पुतला बनते हैं, जो पुतके बनते हैं, कंडियाँ बनती हैं,
बनते हैं ना, ये बर्तन बनते थे पहले यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, रिंगाल के। तो ऐसे ही रिंगाल के होते थे वो नापने के। ये लिखा है, हरि कृष्ण रसोड़ी एक इतिहास लेखक है, उन्होंने लिखा है ऐसे बनते थे। तो अब हम कह नहीं सकते कि वह जो जूला का है वह गढ़वाल के हिसाब से बने हैं, ये कुमाऊँ के हिसाब से नहीं है, क्योंकि केदारनाथ गढ़वाल में है। तो ये जो उन्होंने लिखने का तरीका है ये गढ़वाली तरीका है, जूले का, उनके हिसाब का और नालियों का, ये सब। और जूला भी एक नहीं है, 3 किस्म के जूले हैं। एक तो साधारण जूला है जो देशाचार माप कहते हैं उसको, माने अलग अलग। जैसे हमारे यहाँ भी एक माणा तो 3 मुट्ठी का भी होता है, 4 मुट्ठी का भी होता है, 6 मुट्ठी का भी होता है। ऐसे ही नाली 4 माणे की भी होती है, 6 माणे की भी होती है, और 2 तुली नाली तो 8 माणे की हो जाती है। देशाचार अलग अलग इलाकों में अलग अलग उसी काम चलाते हैं। ऐसे ही वो जूला कहते हैं, एक तो साधारण जूला है, एक चक्री जूला है, एक चौखरोटा जूला है। अब हम इस ताम्रपत्र में जो लिखा है उसको हम कैसे माने कि ये उनका क्या मतलब है इसका? एक तो स्पष्ट नहीं है ताम्रपत्र, लेकिन मोटा मोटा जो हमारे समझ में आया इतना ही आया। ये सब है इसमें। तो इस तरह से ये हमको मिली है ये चीज़। तो मेरे संकलन में भी दीपचंद जी का एक ताम्रपत्र था। अब मेरे पास कैमरा नहीं था, मैं ये सब सिस्टम से अनजान हूँ। अब मैंने इस ढंग से बनाया ये, लोग तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हाथ से किया है मैंने ये काम। 10 पैसे की ये कागज़ है, वो पानी लगाया उसमें, रगड़ा और अक्षर लिए। इसमें मेहनत है और समय है, अपनी तरीका है ये कटार है तंतु की, ये जैसे होती है, श्री लिखा है ऊपर ये। अब ये है देखो, महा राजा धीराज श्री राजा दीप चंद्र देवजी ले तमापत्र करी भूमि दीनी। दूसरी पंक्ति है, शंकर गिरी गुसाई ले पाई वार मंडल बोरा की रयसी आजी ढाई। दो लिख रहे हैं। 18 भूमि लखना री, नीचे पंक्ति में री आया। गाऊ में की दीनी, ये भूमि लगतो गाढ़ घट लेख इधर सुदा पायो। गडेली पठली नाथ नठाली स्वर्ग को छिड़ पताल की निधि। सर्व कर अकर सर्व द्वंद्व विशुद्ध करी दीनो। शुभ इधर है, भौधर है, शुभ चिंतन भली भांति करनु। भूमि खाणी साक्षी पुरोहित शिवाकांत पांडे गुरु वीरेश्वर पांडे महाराज कुमार श्री उदयचंद्र गुसाई, राजा का लड़का भी है वहां पर, जू श्री सुदान सिंह श्री बहादुर सिंह जी कृष्ण श्री हलला दीवान जय कृष्ण हर्षदेव, ये हर्षदेव जोशी आई देखो, दयानंद लक्ष्मीपति चतुर्भुज सदानंद जोईशी चिंता चौधरी द्रव्य का भंडारी लक्ष्मी निधि जोईशी कपड़ा का भंडारी
चीमा प्यारी जमन सिंह सेज याली जगती बिष्ट जयभान रूप सिंह तड़ागी तड़ागी कीर्ति सिंह रूप सिंह चौधरी जयभान इंद्र सिंह कारकी राम सिंह सबल सिंह बोरा कल्याण फड़प्याल नर सिंह महारा बारखड़ और लो का नीचे दो है बारखड़ला का गरखा नेगी दयानंद जोईसी साके 1695 श्रावण बगी 9 अंक ठीक है 9 गुरु बृहस्पतिवार है 9 गुरु लिखितम लिखा गया है। अब ये परमानंद फिर आए देखो परमानंद जोईसी मार्फत अब ये नया शब्द आया है मार्फत माने इसके जरिए आई है कोई चीज मार्फत हर्षदेव जोईसी हर्षदेव जोशी ने भेजा परमानंद जोशी को मुकाम राजपुर अल्मोड़े का राजपुर खेरिया नेगी अब ये नया शब्द आया है खेरिया नेगी कंडारितम उसने उकेरा इसको ताम्रपत्र को केसी सुनार हुक्म अब ये पर है ये हमने पर पढ़ा है उस अलग ढंग से है ये अक्षर पता नहीं क्या है हुक्म पर फिर देखो ये मार्फत किसी के आया और पुनः लिखा गया ये मेरे द्वारा हाँ लिया माँ गोटण का चुलिया माँ गोटण का चुलिया अब ये नया शब्द आया और सर्व कर तोड़ी दिनों ये जो माँ गोटण का चुलिया है उसमें तो नहीं पड़ेगा बाकी उसमें पड़ेगा बाकी में सब तोड़ दिया अगर तोड़ी दिनों ये यति माथ ये जी माथ माने इसके ऊपर बढ़ती बढ़ती माने बढ़ करके उपहरता वसूल करेगा कोई तो करता तलाग था ना तलाग है उसको कसम है उसकी एक तो ये बात हुई तो हम तो अभी तक यहीं तक समझे थे उसको रुद्रचंद का जो था शीरा जीत लिया उसने और उसने दोबारा फिर अगली बार उसको रुद्र सेनापति को भेजा गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए सेनापति मारा गया बस वहीं तक हम समझे थे इस इतिहास को लेकिन इसमें जब मैंने देखा ये कि मेरे पास एक और ताम्रपत्र है उस ताम्रपत्र में ये ताम्रपत्र मिला हमको सल्ट में सल्ट जो रहब नदी के बार पार का इलाका है ये मानिला का इलाका और वहाँ एक मानुर जगह है मानुर और सैना मानुर दो जगह हैं वो वहाँ आक्रमण किया उसने रुद्रचंद ने ये बहुत नई चीज़ है तो ये हमको ताम्रपत्र मिला मैं जा रहा था वहाँ से भिकिया सैन से चौखुटिया को तो रास्ते में हमको एक जगह मिली रामगंगा के ऊपर पुल था पुल के पार शिवालय था और शिवालय नीचे को था और ऊपर एक कुटिया थी एक साधु वहाँ पर बैठा था तो हम देखने गए उधर को हमारे दिमाग में था कि जो ये मेला लगता है वहाँ एक शोभनाथ का मेला कहते हैं उसको उस शोभनाथ के मेले की बड़ी चर्चा है गाथाओं में चर्चा इतनी है कि जो ये जो था राजा था जो कुमाऊं का राजा वो गाथा है ना उसकी वो बैराट नगरी का राजा था वो राजा मालूशाही प्रेम करता था वो शौका की लड़की थी वो सुनुपति शौका की
राजूला। तो वह अलग जाति का था, ये राजसी खानदान के थे कटूरी। तो उसकी जो माँ है राजूला, मालू शाही की, वो समझाती है उसको, तेरे लिए लड़कियों का अकाल है क्या? इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं कुमाऊं में, उतनी दूर तुम शौक्यानी को लेने क्यों जा रहे हो? हटाओ उससे मन। तुम सोमनाथ के मेले में जाना, अभी भी मेला लगता है वो बैसाख के महीने, बहुत प्रसिद्ध जगह है वो। तो वहाँ तमाम लड़कियाँ आएंगी देखने के लिए मेला। तो जो जितनी तुमको पसंद होगी उसको बताना हमको, हम तुम्हारी शादी कर देंगे, उसको बुला दो, ये कहता है वो गाथा में, मालूशाही में। तो मेरे दिमाग में यह था कि वो सोमनाथ के मेले को देखा जाए। और वो सोमनाथ जो जगह है वह वहाँ भी है गुजरात में। हमने एक खंड काव्य पढ़ा मैथिली शरण गुप्त का सिद्धनाथ, इंटरमीडिएट में लगता था तब। अब वो हम तो अब नहीं जानते थे, अब इंटीरियर में थे हम लोग, कहाँ होता होगा गुजरात और कहाँ होता होगा ये, लेकिन अब कोर्स में था तो हमने पढ़ा उसको। तो सिद्धनाथ जो है जाता है सोमनाथ वो। अब वह सोमनाथ सोमनाथ ही है या शोभनाथ है वो, ये हम कह नहीं सकते। तो हमारे दिमाग में बचपन की वो याद थी। तो वह सोमनाथ गुजरात की यहाँ कैसे आई होगी, ये दिमाग में था। तो मौके से गया था तो मैंने सोचा कि देखा हूँ मैं सोमनाथ, और मेला होता है और मालूशाही में ऐसे आया है, वो कैसी जगह है। तो जब मैंने नदी में भोलापुल था, भोलापुर पार किया, तो वो जहाँ पर साधु बैठा था वहाँ पर गया मैंने कहा तुम कौन हो, क्या हो, जान पहचान लगाई उनसे। तो उसने कहा हम गिरी हैं। मैंने कहा गिरी तो दशनामी संप्रदाय के होते हैं, जगतगुरु शंकराचार्य के दशनामी हैं वो। गिरी है, पुरी है, बण है, अरण्य है, भारती है, गोस्वामी है, ये सब शंकर जी की पुजारी होते हैं ये लोग। तो ये सब है। तो उसने कहा हाँ इसी में हम, हमारा मठ है। मैंने कहा अच्छा मठ है, तुम रोज क्या? उसने कहा पूजा करते हैं, हम शिव के पुजारी हैं। मैंने कहा तुम्हारा खर्च कैसे चलता है? उसने कहा राजाओं की चढ़ाई हुई ज़मीन है मंदिर की। अच्छा तुम्हारे पास उसकी कोई सबूत है? उन्होंने कहा है। मैंने कहा क्या है? उसने कहा ताम्रपत्र है। मैंने कहा लाओ तो कैसे है? ताम्रपत्र दिया उसने। तो वह ताम्रपत्र मैंने ऐसे उतारा, ये ऐसे ही जो मेरी शैली थी ये उससे उतारा। ये कॉपिंग पेंसिल है, कॉपिंग पेंसिल, वैसे कागज़ लगाया तांबे में, रगड़ा उसको, पूरा आधा दिन लगा इसमें, धूप थी भयंकर, पसीना आ रहा था, जोगी भी बैठा था। तो मैंने सोचा कि इसको कर ही लूँ, मैं मौके से मिला है। तो मैंने ये उतारा, देखो ये तो पुरानी बात हो गई, तब से ये था। तो इसको मैं फुर्सत के समय कॉपिंग पेंसिल ले करके अक्षरों के ऊपर घुमा घुमा करके उभारा मैंने इन प्रश्नों को। इसको मुझे यह नहीं मालूम था कि रुद्रचंद्र क्या इतिहास, तब मुझे मालूम नहीं था ये सब, कुछ नहीं था मुझको ये मालूम। और ताम्रपत्र है तो मैंने रख लिया था उसको। तो अब इसमें ये संस्कृत जैसी हमको लगी। अब देखो ये पढ़ता हूँ मैं, माधुर नृपते विजित्य तरसासो विजय प्रशस्तिम चिन्हम। ये मानुर के राजा को जीत करके, मानुर और शैणा मानुर जो जगह हैं, नृपते विजित्य तरसासो विजय प्रशस्तिम, प्रशस्ति चिन्हनम ग्रामेकम राम वे प्रददो। प्रददो माने दिया, ये गांव दिया। अब ऊपर से फिर पढ़ता हूँ इसको, संस्कृत कैसे है ये। श्री केदारेशो विजयते आसीद विद्यत्तमाना नमित नरपति श्रेणी मौलोपि नद्धम स्फूर्जन मुक्तोडुमाला बरहित वर्णो भूप कल्याण चंद्र। रुद्रचंद्र का बाप है कल्याण चंद्र। शास्त्रे रुद्राभिधाना मृत मिलन दलन भूप लदल शिलो शिवो बब्रुष भू धूप पुष्प इति धारण धरणि तत्सुतो रुद्र नाम। उसका लड़का था रुद्र नाम का। कितना बढ़िया श्लोक बना रहा है ये, तत्सुतो रुद्र नाम। फिर महिला भिधाख्यम, ये मानिला है वो, मानिला भिधाख्यम, मानिला नाम से जो जानी जाती है जो जगह,
वहाँ का दुर्ग था मानुर, उसके राजा का जिसका दुर्ग था उसको विजित्य ये प्रशस्ति गवाई है उसने। रुद्रचंद्र राजा है, उसका लड़का है कल्याण चंद्र, उसने जीता इस इलाकों को। ये तो बहुत बड़ी चीज़ हुई, बहुत बड़ी घटना हो रही है, ये आज तक नहीं है किसी को मालूम ये। अच्छा, फिर प्रशस्ति चिन्ह के रूप में गांव को ददा कह दिया है महाराजाधिराज। अब ये भाषा बदल गई है, तो प्रशस्ति संस्कृत में लिखी उसने, अब महाराजाधिराज है, रुद्रचंद्र स्पष्ट है, महाराजाधिराज श्री रुद्रचंद्र ले। अब कुमाऊनी नेपाली आ गई है। संकल्प पूर्वक है करी भूमिदान, भूमिदान पुष्प है वो, भूमिदान का फूल। माधुर माने मनुराल के, मनुरालों को विजित जीत करके, पश्चात रम्यो विजयते, विजय विजय प्राप्त करके, प्रशस्ति चिन्हम ग्रामेकम रामम प्रददो। महाराजाधिराज श्री रुद्रचंद्र ले संकल्प पूर्वक करी, स्पष्ट है, भूमि केदार चढ़ाई। ये माधुर माधुर मघनौग जूला द्वि, 2 जूला जमीन थी वो, कि उपति दिनी माने दान दी। फिर आगे फिर वही तो सब हर ताम्रपत्र में होता है, नाथ नठाली गडीली पेटीली आकाश को घिनो, पाताल की निधि सर्व कर अकर सर्वद्वंद विशुद्ध करी दीनी। मनुराल की संपत्ति ले प्रति मनुरालों को दी, माने जीता दुर्ग, प्रशस्ति लिखी, चिन्ह दिया और जमीन वापस कर दी मनुरालों को। मनुराल कतूरी खानदान के हैं, जीतने वाला चंद है ये राजा। मनुराल की संपत्ति ले प्रतिपालन करनू, उसका पालन करना चाहिए मनुराल को। भूमि को, इस भूमि को जो अलऊ कर, जो मतलब इसमें प्रतिहत करेगा, इसको जो जीतने की कोशिश करेगा, इसको लूटने की कोशिश करेगा, उसको गाय का मांस खाने के बराबर पाप लगेगा। ते गाय को मांसू, महतारी को साड़ो, ये माँ की कसम है उसको। मैं महतारी को साड़ो, अजिले कुनन हमारी भाषा में है ना, लोकल भाषा में, महतारी साड़ो मानी माँ के साथ दुष्कर्म करने वाला। महतारी को साड़ो, शिव को धन, ये शिव जी के धन को लूटने वाला, ये कसम दिखा दिया उसने, जो इसको अपहत करेगा, इसको लूटेगा जो जमीन। तो प्रधान राय सिंह कार्की, राय सिंह कार्की है, महाराज कुमार संग्राम शाही, राजा है राजकुमार संग्राम शाही। राजू गौरिया चाकर, चाकर हैं, 4 बुढ़ा 12 अधिकारी। ये नेपाल के, ये कुमाऊनी पुराने राजाओं का ये है ना, ये 4 चाकर 12 अधिकारी। 4 चाकर जो हैं वो साक्षी हैं, और 12 अधिकारी जो राज्य के होते हैं पंचायत के, वो अधिकारी साथ हैं। 4 बुढ़ा 12 अधिकारी, जगोलाती राय नाई रायद्व बारमंडल साउर तगली खोरोला सारते व साके 1490 है, 1490 समये जेठ वदी 3 शुके शुक्रवार है। लिखितम श्रीपति जोईसी, श्रीपति जोईसी कंडारितम, उसने उकेरा इसको, चतुष्टाव शुभम। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ इसकी। ये रुद्रचंद्र का माने उस इलाके को जीत करके और उसको ये फिर ताम्रपत्र दे करके उन्हीं को ज़मीन लौटा देना, क्योंकि वह दुसाध है गढ़वाल की और कुमाऊँ की, और ये भी बड़ी उपजाऊ ज़मीन है। कुमाऊँ के राजा एक तो वहाँ से करते थे कचूर से तमोली की तरफ, ग्वालदम है, ग्वालदम की तरफ करते थे हमला, और गढ़वाल के राजा ये मेहल चौरी इस इलाके से आते थे, इस तरफ, ये मानिला की तरफ से उनकी नज़र थी। कचूर घाटी जो
जिसमें ये कतूरी राजा थे, ये मालू शाह वगैरह, बड़ी उपजाऊ ज़मीन है वो, उसमें आबाद हम करें ये। तो इसकी लड़ाई होती थी दोनों की। तो अब राजा ने, रुद्रचंद्र ने जीता, तो जीत ही रहा था ना, सूर को जीता उसने, गंगोली को जीता और शीरा को जीता, और उधर दारमा की तरफ भी उसने हाथ बढ़ाया, तो लगा है ना, वो तो विजय करने में लगा हुआ है। तो और इसको भी जीता उसने, ये स्पष्ट कह रहा है ये, और जीत करके लौटा दिया, मनोरालों को लौटाया। मनोराल को कत्यूरी खानदान के थे, वो कत्यूरियों का अस्ताचल जाने का समय था, वो चंद आ रहे थे ना, चंदों ने राजधानी बना ली थी पूरी, और यहाँ वहाँ से बिखेरा उनको, तो जगह जगह ये बेचारे पड़े थे, छोटे छोटे रजवाड़े बचा रहे थे अपने को। फिर क्या किया उसने, वह जो जीती हुई जगह थी उस जगह को शिव जी को तो चढ़ाया। फिर क्या हुआ कि ये बार बार लड़ाई करेंगे वहाँ से, इसीलिए शिव जी को चढ़ा दिया। फिर शिव जी को चढ़ा करके भी यह हुआ कि झगड़े की बात तो फिर भी होती रही वो। अब केदार को चढ़ाई तो केदार में मिलेगा इसका ताम्रपत्र ये। और फिर क्या हुआ, बद्रीदत्त जी ने इसको पढ़ने में बूढ़ा केदार समझा इसको। बूढ़ा केदार तो इधर है ना, जागेश्वर के ऊपर है बूढ़ा केदार, तो वहाँ बनाया उसने, वहीं का लिख दिया इसमें, ये बूढ़ा केदार यहाँ है। वह उनके, अच्छा केदार नाम की जगह है, हर जगह होती है जहाँ भी शिवालय होंगे, केदार नाम से केदारशिला होती है। हमारे यहाँ केदारशिला है मुआनी से आगे, ऐसे ऐसे केदार के नाम हर जगह होते हैं। लेकिन ये जो केदार जो जीतने की जगहें होती हैं, और जागेश्वर का केदार, बागेश्वर का केदार, ये बड़े तीर्थ हैं। तो ये हुआ। तो अब जब ये, अब केदारनाथ की नहीं पहुँचाई, हमको ऐसा लगता है, तो अगर ये ढूंढते कहीं मिलेगा वहाँ। फिर क्या हुआ, केदारनाथ के लोग आए होंगे, जैसे वो दीपचंद की ताम्रपत्र में हमने देखा ना, वो इकट्ठे कर रहे हैं पूरे, हमारी कहाँ कहाँ हैं, हमारे मंदिर से लगी हुई गूँठें, गूँठ कहते हैं इसको, कहाँ कहाँ हैं, वो ढूंढा उन्होंने। तो अब बद्रीनाथ की या केदारनाथ की जहाँ जहाँ गूँठें थी उनको एकत्रित किया उन्होंने। तो एकत्रित किया तो ये जगह जो है उन्होंने कहीं दूसरी जगह दे रखी होगी, क्योंकि वो इकट्ठित कर रहे हैं ना। तो दीपचंद्र का वो जो ताम्रपत्र केदारनाथ से आया है, अगर वहाँ पहुँची है ये खबर इसकी, तो कहीं न कहीं जगहें होंगी वो इसकी भी उसमें ऐड